प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ कृपाल बाग में संत दर्शन सिंह जी महाराज की याद में इकट्ठे हुए हैं। ये उनका 22वां बरसी भंडारा है और हम सब उनकी याद में, उनके प्यार में यहाँ खिंचे चले आए हैं। उनकी दया मेहर जब हम पर बरसी तो फिर हमारी ज़िंदगी सुधर गई। उनके प्यार ने हमारे अंदर जो घोर अंधेरा था उसे दूर किया और ये उन्हीं का खिंचाव है कि आज हम इस अंधेरी दुनिया में जीते हुए रोशनी का अनुभव कर पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, लिखा, बहुत कुछ ज़िंदगी क्या है उसके बारे में समझाया, बहुत प्रेम दिया हम सबको कि हम सब इस माया की दलदल में जीते हुए अपने मकसद, अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच जाएं। वो आज हमसे कहीं दूर नहीं। उनका बताया हुआ रास्ता हम सबके पास है और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो उनकी नज़दीकी हमें ज़रूर मालूम होती है। छोटी सी उम्र से ही वो अपने पिताजी संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्हें बाबू जी के नाम से पुकारते थे, उनको देखा करते थे कि वो अभ्यास में बैठते हैं और ये भी देखते थे कि वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास जाते हैं। तो उन्होंने वो जानकारी पाने की कोशिश की कि उनके पिता को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से क्या मिला। उन्हें समझ में आया कि कोई चीज़ नाम होती है। जब वो 5 साल के थे तो हजूर से जब मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम चाहिए। तो उर्दू में नाम के साथ एक और वर्ड है, इनाम। तो हजूर ने एक मिठाई का डोंगा लेकर उन्हें प्रसाद के माफिक कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। और वो खुशी खुशी प्रसाद लेकर चले गए। जब थोड़ी दूर गए, प्रसाद खाया तो उनको ख्याल आया कि ये तो मिठाई है, तो नाम लग नहीं रहा। तो फिर भागे भागे हजूर के पास गए और उनसे कहा कि मुझे आप वो नाम दीजिए जो आपने मेरे बाबूजी को दिया। तो हजूर हंस पड़े और कहा कि अच्छा तुम दोपहर में आना। दोपहर को जब वो हजूर के पास गए तो हजूर ने उन्हें अपने सामने बैठाया कि माथे के ऊपर अपना अंगूठा रखा और पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। तो कहा मुझे आसमान दिख रहा है। क्या और तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सितारे दिख रहे हैं। तो हजूर ने कहा आपके लिए, तुम्हारे लिए बहुत है। और वो भागते भागते अपने पिताजी के पास गए कि मुझे तो सितारों तक नाम मिला है, बाबूजी आपको कहाँ तक नाम मिला। तो छोटी सी उम्र से उनका ध्यान परमार्थ की ओर था, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पैदा हुए जो रूहानियत का माहौल था। इस करके संत कृपाल सिंह जी महाराज का साया उनके ऊपर था। उनका ध्यान
पिता परमेश्वर की ओर छोटी सी उम्र से जाना शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया और उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे और वो चाहते थे कि मैं या इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, क्योंकि उस समय इंजीनियर डॉक्टर बहुत कम होते थे हमारे देश में यहाँ। तो जब उनके पिता संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें हजूर के पास लेके गए तो हजूर ने उनके नंबर देख के बड़े प्यार से कहा कि फ़ारसी बड़ी अच्छी भाषा है, इन्हें ये पढ़नी चाहिए। और आज हम देखते हैं कि उन थोड़े से लफ्ज़ों का, उस इशारे का हम सबको कितना फ़ायदा हो रहा है। संदर्शन सिंह जी महाराज जो साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन हजूर ने कहा कि वो फ़ारसी पढ़ें और फ़िलासफ़ी की ओर जाएं। तो उसके ज़रिए हम देखते हैं कि आज संदर्शन सिंह जी महाराज ने अध्यात्म के रास्ते को शेरों के ज़रिए, जो 2 लाइन्स के होते हैं, खोल खोल के समझाया है। जब हम उनके शेरों को पढ़ते हैं तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम कौन हैं, पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है, उनसे मिलाप कैसे हो सकता है, किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, ये सब खोल खोल के अपने शेरों के ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए छोड़ गए हैं। कि वो भाई बहन जो उनकी ज़िंदगी में जी रहे थे, या वो भाई बहन जो 100 साल बाद, 1000 साल बाद, हज़ारों साल बाद आएंगे, उनके लिए वो खजाना रहेगा कि वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचे। अध्यात्म का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन हम लोग जो इस दुनिया में जीते हैं, जो सोचते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, उस सीधी चीज़ को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं चीज़ जब कॉम्प्लिकेट होगी तभी समझने का फ़ायदा है। आसान चीज़ को हम छोड़ देते तो बहुत आसान है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अध्यात्म का रास्ता बहुत सीधा साधा है। वो हमें समझाता है कि एक पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि रची, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, उनके बहाने में सब कुछ होता है, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। पत्ता भी हिलता है तो उनकी रज़ा में हिलता है, हवा भी चलती है उनकी रज़ा में चलती है, बारिश भी होती है उनकी रज़ा में होती है। और उन्होंने अपनी मौज में कई खंडमंडल बनाए, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। और फिर अपने आप को अपने आप से अलग किया, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, और इन मंडलों को बसाने के लिए उन आत्माओं को यहाँ भेज दिया। अब हम सब यहाँ इस पिंड के देश में, हमारे पिंड के देश में, ये धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है और कई गैलेक्सीज भी हैं। ये जड़ता का देश है और आत्मा को यहाँ जीने के लिए कई कवरिंग्स ओढ़नी पड़ी। पार ब्रह्मंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर। तो हमारी आत्मा के ऊपर ये हैं ताकि हम यहाँ पर जी सकें। और यहाँ इन कवरिंग्स के अंदर जीते जीते इन शरीर को ही हम अपना असली आपा समझना शुरू हो गए हैं। मन इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं। यहाँ जीने के लिए हमें इंद्रियां दी गई हैं, आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, ज़बान से चखना, और शरीर में हज़ारों सेंसेस हैं, स्पर्श की इंद्री। तो उनके ज़रिए हम इस दुनिया में जीते हैं, तो सोचते हैं कि सब कुछ इस शरीर के साथ ही होता है। इसको हम असली समझना शुरू कर रहे हैं।
तो महाप्रभु समझाते हैं कि शरीर असली नहीं, इसको जो जान दे रही है, जो हमारी आत्मा है, वो ही हमारा असली रूप है। और इस शरीर में प्रभु ने वो पदार्थ दिए हैं कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग क्या है, उसको जान सकते हैं और सच की और कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस मानव चोले में आना एक बहुत बड़ी बरकत है। अब ये शरीर तो मिल गया, साथ में हम देखते हैं और भी बहुत से जीव हैं। तो सोचते हैं जानवर हैं, मछलियां हैं, परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो प्रभु ने ये भी सब बनाए ताकि हमारी आत्मा अपने कर्मों के लिहाज से उनमें भटकती है। लेकिन मानव चोले में सिर्फ वो पदार्थ दिया जिसमें कि हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पा सकते हैं, 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। और अध्यात्म का रास्ता समझाता है कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। कि जो 9 द्वार हैं जिनसे हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, एक 10वां द्वार भी है, एक शिव नेत्र भी है जो यहाँ 2 आंखों के बीच में है, जहाँ पर जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान टिकाने के लिए इस द्वार को खोलने के लिए, क्योंकि द्वार ये बंद है, अगर हम अपने आप खोल सकते तो 84 लाख जिया जिनमें हमें भटकना नहीं पड़ता। इनको खोलने के लिए एक संत सदगुरु की हमें ज़रूरत पड़ती है। कि गुरु की नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है कि इस 10वें द्वार को वो खोलें। और फिर जब हम अंदर की दुनिया में जाएं तो हमारे को वो सहारा दें ताकि अंदर की दुनिया में हम लोटपोट ना हो जाएं। क्योंकि जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड और ब्रह्मांड, वो काल के दायरे में है। तो अगर हम अपने आप जैसे बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं, अंदर की दुनिया बड़ी आसानी से भटक सकते हैं। तो हमारे सदगुरु पहले तो द्वार खोलते हैं, फिर हमारे अंग संग रहते हैं ताकि अंदर भी कोई हमें रुकावट ना आए, हमें रास्ता मिले, हमें सहारा मिले, वो हमें अपने साथ अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंचा दें। तो ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है, सीधा साधा रास्ता है। लेकिन क्योंकि आसान है, हम सोचते ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि वो कहते हैं सागर में तो गागर आ गया, गागर में सागर कैसे आ गया? समुद्र में तो बहुत बूंदे हैं, लेकिन बूंद में समुद्र कैसे आ गया, वो इंसान की समझ में नहीं आता। कि हमारा दिमाग एनालिटिकल है, सोचता है, समझता है, सोचता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन भूल जाते जो अध्यात्म का रास्ता वो दिलो दिमाग से कहीं आगे है। वो ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, जब तक उनका हम अनुभव नहीं करेंगे वो क्यों होता है हमारी समझ में नहीं आता। अब जैसे पानी है, अब पानी गैसेस से कैसे बन गया ये समझना बड़ा मुश्किल है। कि H2O हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल, दोनों गैस हैं। ये गैस मिली तो पानी क्यों बन गया? हम देखते हैं, हम पानी को तोड़ सकते हैं, गैस देख सकते हैं, लेकिन क्यों बना ये तो प्रभु को मालूम है। उन्होंने बना दिया तो बन गया। उन्होंने क्यों ऐसे बनाया ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन है ऐसा ये मालूम है। ये जानना कि ऐसा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्यों में रह गए तो फिर हम कभी भी असलियत को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमारी समझ के दायरे के बाहर हैं, क्योंकि हमारी समझ का दायरा सीमित है। जितना हम पढ़ लिख गए, जितना हमने कोई चीज़ को समझने की कोशिश की, जितना इंटेलेक्ट बढ़ाया, जितना दुनिया का ज्ञान बढ़ाया, उतनी हमारी समझ है। लेकिन पिता परमेश्वर की जानकारी उस समझ से कहीं आगे है। जब ये समझ हमें आ जाती है तो फिर हम प्रभु को पाने के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं।
इसीलिए बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो सीधे साधे इंसान हैं, जब वो भजन अभ्यास में बैठते हैं उनका भजन अभ्यास अच्छा होता है। और जो बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं हमको बहुत कुछ जानकारी है, जब वो बैठते हैं उनको मुश्किल पड़ जाती है। क्योंकि उनके दिमाग में इतने ख्याल चल रहे हैं कि वो उनको रोक नहीं पाते, और वही ख्याल उनको दुनिया की ओर इतना ज़्यादा खींचते हैं कि वो उससे हट नहीं पाते, और अंदर की दुनिया जो कि सीधी सादी है उसमें वो कदम उठा नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से, क्योंकि ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जहाँ उन्होंने रूल बनाया था तो घर में अगर कोई बात करनी है तो अच्छी होनी चाहिए, किसी की बुराई करनी है तो वो सुनते ही नहीं थे। घर में बात करनी है तो अच्छी करो, नहीं तो मत करो। लोगों के घर में क्या होता है, कभी इसकी टांग खींच रहे हैं, कभी उसकी टांग खींच रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। शुरू से वो देखते थे अपने पिताजी को, माताजी को अभ्यास में बैठा, तो उनको शुरू से ही इस रास्ते की जानकारी हुई, और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर उन पर हुई, रास्ते पर चलने शुरू हो गए। हाई स्कूल के बाद पर्शियन लैंग्वेज सीखी, क्योंकि हजूर ने कहा कि इस लैंग्वेज में, सूफिज़म में और बहुत से रूहानियत की जो बातें लिखी हुई हैं वो इस भाषा को जानकर मालूम होंगी। छोटी सी उम्र से उन्होंने शेरों के ज़रिए जो रूहानियत का रास्ता है, जो उसकी समझ है, वो आस्ते आस्ते खोलनी शुरू कर दी। जो सबसे पहला शेर उन्होंने लिखा वो ऐसे है कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। तो वन ऑफ द जो बेसिक टेनेंट्स है, जो बेसिक्स हैं रूहानियत के रास्ते की, कि पिता परमेश्वर का नूर, उनकी इनलाइटनमेंट, उनकी रोशनी, उनकी ज्योति, उनका नाम, उनका शब्द, ये कहाँ से मिलता है, इसको पाएं कहाँ से? पिता परमेश्वर तो हैं, इसे हम मान लेते हैं, उनको देखें कहाँ? पहाड़ पे बैठे हैं, दरिया में बैठे हैं, इस देश में हैं, उस देश में, कहाँ पर हैं? जो उनसे जो रूहानियत निकलती है उसको देखें कहाँ, जाने कहाँ, पहचाने कहाँ? क्योंकि हम तो सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने छोटी सी उम्र में ये कह दिया कि खुदा का नूर मुर्शिद में, मुर्शिद सदगुरु को कहते हैं, भला मालूम होता है। कि जो हमने प्रभु से रोशनी देखनी है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति देखनी है, कहाँ पे देखें? अपने सदगुरु के अंदर, उनके अंदर ही दिखती है कि ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है, कि इनके ज़रिए ही, इनके बीच में से ही हमें खुदा मिलेगा, इनके ज़रिए मिलेगा खुदा। तो ये संतमत का पहला चैप्टर है जो हमने समझना है।